एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, जो व्यक्ति आपका भिक्षु है, जिसने संसार की सभी वस्तुएं त्याग दी हैं, जो पूरी एकाग्रता के साथ सद्धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसके जीवन में तो दुख पैदा होने का कोई कारण नहीं है। परंतु जो लोग ना तो आपके भिक्षु बन सकते हैं और ना ही संसारी वस्तुओं को त्याग सकते हैं, क्या वे अपने दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति संसार में रहकर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहता है, उसे यह अष्टांगिक मार्ग समझना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है ऐसे 8 सूत्र जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, कृपा कर मुझे विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, पहला सूत्र है सम्यक दृष्टि, जो है जैसा है उसे वैसा ही देखना। कोई भी किसी प्रकार की धारणा बीच में ना लाना। जब आप किसी से मिलते हैं या किसी को देखते हैं तो जाने अनजाने आप अपने भीतर सामने वाले के लिए धारणा बनाने लगते हैं और उस धारणा के कारण ही आप सच्चाई से चूक जाते हैं। इसलिए किसी के लिए भी पहले से अपने मन में कोई धारणा ना बनाए। दूसरा सूत्र है सम्यक संकल्प। अब संकल्प का मतलब ज़्यादातर लोग जिद समझते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, लोग उसे संकल्पवान समझते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जिद में अहंकार होता है, परंतु संकल्प में अहंकार नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, सम्यक संकल्प का अर्थ है जो करने योग्य है वह करना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो करने योग्य है उस पर अपना पूरा जीवन लगा देना। तीसरा सूत्र है सम्यक वाणी, जो है वही कहना, जैसा है वैसा ही कहना, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और ऐसा नहीं। क्योंकि अगर तुम सत्य की खोज में हो तो पहली शर्त यही है कि तुम्हें खुद सच्चा होना पड़ेगा, क्योंकि जो झूठा है उससे सत्य का कोई संबंध जुड़ ही नहीं सकता। सम्यक वाणी का अर्थ है जो भीतर हो वही बाहर हो। चौथा सूत्र है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का अर्थ है जो तुम्हारे भीतर से आ रहा है वही करना। किसी के कहने की वजह से कोई काम ना करना, बल्कि वह काम करना जो करने योग्य है। ऐसा काम करना जो तुम्हें तुम्हारी ही नज़रों में ऊपर उठाता हो। पांचवा सूत्र है सम्यक आजीव। बुद्ध कहते हैं, किसी भी चीज़ को अपनी आजीविका मत बना लेना। अब कोई व्यक्ति कसाई बनकर रोटी कमा रहा है, यह भी कोई कमाना हुआ। यदि रोटी ही कमानी है तो हजारों तरीके हैं, कसाई बनने की क्या ज़रूरत है। जीवन में धन ऐसे तरीके से कमाओ जो आपके मन में शांति लाए। छठा सूत्र है सम्यक प्रयास। बुद्ध कहते हैं, ज़्यादातर लोग या तो किसी काम को करते ही नहीं हैं, और यदि करते भी हैं
तो उसे अति में करते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जब तुम धनुष बाण से निशाना लगाते हो, तब तुम ना तो प्रत्यंचा को बहुत अधिक खींचते हो और ना ही बहुत कम खींचते हो, क्योंकि अगर तुम प्रत्यंचा को अधिक खींचोगे तो तीर निशाने से आगे निकल जाएगा और यदि कम खींचोगे तो पहले गिर जाएगा। इसलिए प्रयास सम्यक होना चाहिए। 7वां सूत्र है सम्यक स्मृति। बुद्ध कहते हैं सम्यक स्मृति का अर्थ है व्यर्थ को भुलाना और सार्थक को संभालना। परंतु ज़्यादातर लोग उल्टा करते हैं, वे व्यर्थ को संभालते हैं और सार्थक को भुला देते हैं। जीवन में याद रखने योग्य वही चीज़ें हैं जो सही हैं। जो चीज़ें बेकार हैं उन्हें याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सार्थक चीज़ों को अपनाओ और व्यर्थ चीज़ों को अपने से दूर कर दो। 8वां सूत्र है सम्यक समाधि। बुद्ध कहते हैं समाधि में भी जागरूक रहना, क्योंकि जहाँ जागरूकता नहीं वहाँ बेहोशी है, वहाँ नींद है। सम्यक समाधि का अर्थ है जागरूक होकर आनंद को उपलब्ध होना। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए ये सूत्र आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। बस आपको अपनी क्षमता पहचाननी है और इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारना है। अब तक हमारे इंटेंशन के साथ 4,60,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ ज़रूरी सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, ये जो मैं कर रहा हूँ क्या इससे आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव हो रहा है? दूसरा सवाल, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक अलग चैनल बनाऊं और उस पर इंग्लिश में वीडियोस डालूं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी सही से नहीं समझ पाते। वीडियो के अंत में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।